एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही समय थम जाता है और मन सवाल करता है, कौन थे वो जिनका क्रोध भी तब था और तब भी युद्ध। न वो राजा थे न साधु, फिर भी उनके पशु से सम्राट कांपते थे। ये वही कथा है जहाँ एक साधु का पुत्र संपूर्ण क्षत्रिय वंश के विनाश का कारण बनता है। जब अधर्म बढ़ता है और पृथ्वी पाप से कांपती है, तब ईश्वर जन्म लेते हैं। न्याय और धर्म की स्थापना के लिए ऐसा ही एक अवतार थे परशुराम, भगवान विष्णु के छठे रूप। उनका जन्म प्रदोष काल में हुआ था। परशुराम के बारे में सतयुग से लेकर कलयुग तक कई कथाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, मान्यता ये भी है कि कलयुग में मौजूद 8 चिरंजीवी में से एक भगवान परशुराम जी भी हैं, जो आज भी धरती पर मौजूद है। आखिर क्यों भगवान विष्णु को लेना पड़ा था परशुराम जी के रूप में जन्म, और उनका नाम परशुराम कैसे पड़ा, और क्यों करना पड़ा था उन्हें अपने ही माँ का वध? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता रेणुका स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन जब वह स्नान करके घर लौट रही थी तो उनकी नजर राजा चित्ररथ के ऊपर पड़ जाती है, जो नदी में स्नान कर रहे थे। और राजा को देखकर माता रेणुका का मन विचलित हो जाता है। ऐसे में वो जब घर पहुंचती हैं तो उन्हें देखकर महर्षि जमदग्नि समझ जाते हैं कि क्या हुआ था, और वो क्रोध से लाल हो जाते हैं। वो तुरंत अपने ही पुत्रों से कहते हैं कि अपनी माँ का वध कर दें, लेकिन उनके 4 पुत्रों ने अपनी ही माँ का वध करने से मना कर देते हैं, जिससे क्रोधित होकर जमदग्नि अपने 4 पुत्रों को विचार शक्ति खत्म होने का श्राप दे देते हैं। ऐसे में जब परशुराम वहां पहुंचते हैं तो उनके पिता उनसे भी अपनी मां का वध करने को कहते हैं, और भगवान परशुराम तुरंत ही अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का वध कर देते हैं, जिससे महर्षि जमदग्नि काफी प्रसन्न होते हैं और परशुराम से 3 वरदान मांगने को कहते हैं। तब भगवान परशुराम अपने पिता से पहला वरदान मांगते हैं कि उनकी मां को जीवन दान दिया जाए, और दूसरा वरदान मांगते हैं कि उनके सभी भाइयों को सही कर दिया जाए, और तीसरा वरदान मांगते हैं कि वह कभी पराजय न हो और उन्हें लंबी आयु प्राप्त हो। आखिर कैसे पड़ा परशुराम नाम? दोस्तों, पहले परशुराम का नाम राम था, लेकिन महादेव ने उन्हें शस्त्र विद्या दिए थे और उनसे खुश होकर उन्हें वर्षा भी दिए थे। इसीलिए परशु मिलने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया था। इसके साथ ही भगवान शिव उन्हें श्रेष्ठ योद्धा का वरदान भी दिए थे। आखिर क्यों हुआ था परशुराम जी का जन्म? कहा जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए हुआ था। इसके साथ ही वह युद्ध कला में माहिर थे, जिसकी वजह से उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई योद्धाओं को शिक्षा भी दिए थे। मान्यताओं के अनुसार कलयुग में जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब भी परशुराम उन्हें युद्ध की नीतियाँ सिखाएंगे। दोस्तों, भगवान परशुराम का जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव देखते हुए वह क्षत्रिय कुल के माने जाते थे, क्योंकि वो अधिक क्रोधी स्वभाव के माने जाते थे, और इसी क्रोध के कारण ही उन्होंने भगवान गणेश का एक दांत भी तोड़ दिए थे। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, राजाओं का अभिमान आसमान छूने लगा था, प्रजा पीड़ित थी और ऋषियों के यज्ञ बाधित हो रहे थे। तभी एक महान आत्मा ने जन्म लिया, ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर। उनका नाम रखा गया था राम, लेकिन आगे चलकर वो कहलाए परशुराम, क्योंकि उनके हाथों में था पशु भगवान शिव से प्राप्त दिव्य अस्त्र। दोस्तों, परशुराम बचपन से ही साधारण थे, ब्रह्मचर्य, तप और अस्त्र विद्या में निपुण थे, परंतु उनका जीवन केवल तप में नहीं
बल्कि संघर्ष और न्याय की अग्नि में भी तपाया गया था। कहते हैं कि जब राजा सहस्त्र अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि का आश्रम लूटा और कामधेनु गाय छीन ली तो परशुराम का हृदय क्रोध से भर गया था और वो अकेले ही सहस्त्र अर्जुन को युद्ध में पराजित किए थे। हर बार जब कोई नया अधर्मी राजा उभरा तो परशुराम का पशु न्याय बनकर चला था। उनकी क्रोध अग्नि धरती की रक्षा के लिए थी, न कि व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। भगवान राम से भी परशुराम का मिलन हुआ था। जब राम जी शिव धनुष तोड़े तो परशुराम क्रोधित हो उठे क्योंकि वह धनुष उनके आराध्य का था। लेकिन जैसे ही राम अपने असली रूप में आते हैं, परशुराम अपना पशु उन्हें समर्पित कर देते हैं क्योंकि वो पहचान गए थे कि वो कोई साधारण मानव नहीं है। ये वही हैं जो आगे चलकर रावण का अंत करेंगे। और फिर परशुराम अंतर ध्यान हो जाते हैं। हिमालय के एकांत में तपस्या में लीन हो गए थे। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती क्योंकि माना जाता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं और जब कल्कि अवतार का समय आएगा तब वो स्वयं आकर उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। दोस्तों, भगवान परशुराम वो ब्रह्मा की शक्ति भी हैं और रुद्र का तांडव भी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि क्रोध तब पवित्र होता है जब वह न्याय के लिए हो और तब तभी सार्थक होता है जब वह अहंकार से रहित हो। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।